लिखो व्हाट इज एन एटम। लिखो व्हाट इज एन एटम। व्हाट इज एन एटम। लिखिए एन एटम। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। लिखो व्हाट इज एन एटम। लिखिए एन एटम। An atom is defined as the smallest particle, the smallest particle, the smallest particle. An atom is defined as, लिखिए लिखिए, ठीक है लिखिए, जो आप लिखिए ना नोट्स देंगे, ठीक है। An atom is defined as the smallest particle of an element, एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसी को एटम कहते हैं। आगे लिखिए, लिखिए विच मे और मे नॉट, विच मे और मे नॉट capable, 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 which may or may not be capable of free existence, may not, हाँ, may or may not be, may or may not be capable of free existence, free existence, free existence। ओए दीपक पढ़ा दें दो। एग्जिस्टेंस, EXISTANCE, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस। आगे लिखिए हाउ एवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हाउ एवर it is the smallest particle, however it is the smallest particle that take parts in a chemical reaction। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एटम, ये दो पॉइंट्स जरूर डिफाइन कीजिएगा। एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आगे लिखिए रेडियाई, लिखिए रेडियाई इन एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम्पल। जैसे आपसे पूछेंगे पहला नंबर कि एटम ऑफ हाइड्रोजन का एटम का रेडियाई कितना होता है हाइड्रोजन, तो आप बोलिएगा 10 का पावर -10 एंगस्ट्रॉन्ग। ध्यान दीजिए एटम जो होता है, ध्यान दीजिए एटम किसका, एटम हाइड्रोजन का, उसका जो देखो आपको पता होना चाहिए कि एटम जो होता है ना दिखने में गोल शेप में होता है, ठीक है। उसका जो रेडियस सेंटर है, उसका जो रेडियस होता है, रेडियस एटम का, वो कितना होता है 10 का पावर -10 एंगस्ट्रॉन्ग। उनमें नहीं किया होगा एंगस्ट्रॉन्ग, अभी छोड़ दिया। डाइन, वो भी मेजरमेंट है, डाइन है। आगे आइए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका रेडियस 10 का पावर -9 एंगस्ट्रॉन्ग। आगे जाइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एटम, इतना जरूर डिफाइन कीजिएगा। हाँ, आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज एटम, यू मस्ट डिफाइन दिस वन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, ऑफ एलिमेंट विच इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बाकी एग्जांपल डाल दिएगा ऐसे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ बिग आर द एटम। हाँ, हाउ बिग, हाउ बिग एटम कितना बड़ा होता है, एटम जो है कितना बड़ा होता है ना। हाउ बिग आर द एटम्स, लिखिए लिखिए, इट इज ओनली it is only recently it is only recently that a highly sparse SOP SOPSHISTICAT spocketed microscope known as known as known as scanning tunning TUNNELIG tunning microscope। हाँ, टनिंग ट्यूलिंग माइक्रोस्कोप STM has been delivered which has made it possible to take photograph of atom। आपसे पूछेगा कि एटम को हम देखते किससे है, तो बोलेगा एसटीएम से। एसटीएम है ना, एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एक मशीन जो बनाया गया है जिससे हम एटम को देख सकते हैं। एटम बहुत ही छोटा चीज एटम है, बहुत पार्टिकल है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मैग्निफाइड इमेज ऑफ the clean surface of silicon नेक्स्ट लिखिए, as atom atoms are considered to be spherical एटम को स्फेरिकल मान लिया गया है। एटम जो होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है, स्फेरिकल। लिख ली नेक्स्ट पॉइंट, देयर साइज आर एक्सप्रेस, उसका साइज को नापते कैसे में है, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ देयर रेडियाई, हाँ रेडियाई, कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। आपसे पूछेगा एटम को नापते किस में है, तो बोलिएगा रेडियाई में, उसी को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, लिखिए सिंबल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट, हो गया, नहीं बन रहा है। अच्छा, कुछ एग्जांपल देके बना लिया बैठ के, आप कुछ एग्जांपल बनाइए, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ पढ़िए, खुद से पढ़े बैठ के। दो रेडियस होता है उसको रेडिया कहते हैं, एक से ज्यादा होता है उसको रेडिया कहते हैं। सिंगल रेडियस होता है, डबल रेडिया कहलाता है। आगे बढ़े, एटम को रेडियस में नापते हैं हम लोग, उसका रेडिया बड़ा होता है।
अरे बहुत सारा एटम ना होगा तब ना एलिमेंट बनेगा, वो उसको नापते हैं एटॉमिक रेडियाई में। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बोल रहे हैं आप लोग को हम। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल, सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब किस सिंबल से एलिमेंट को दिखाते हैं। सबसे पहले जब आया था तो एलिमेंट को दिखाते किस सिंबल से है, वही लिखिए। इसमें लिखे ब्रेजिलियम, लिखे ब्रेजिलियम, हाँ ब्रेजिलियम, ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ब्रेजिलियम इज साइंटिस्ट, ब्रेजिलियन साइंट। सजेशन फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट, ब्रेजिलियन साइंटिस्ट है तो सिंबल दिए एलिमेंट का, है ना। पहला हाइड्रोजन को ऐसे एक बिंदु से लिख लीजिए, हाइड्रोजन बिंदु से, कार्बन गोल करके ऐसे कार्बन कर दिया, कार्बन, ये कार्बन, वो ब्रेजिलियन साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया ऐसा कि हम लोग एलिमेंट को ऐसे देखेंगे, देखो वो बिंदु है, वो हाइड्रोजन है, ये काला काला है कार्बन है, ऐसे है ना। एक पोल है, अबे मार्कर काला है, बैकग्राउंड देख तो वाइट है कि नहीं, हाँ उसको पूरा काला कर दे, हाँ पूरा इसको काला कर दो ऐसे, हाँ कार्बन, हाँ पूरा काला, जैसे ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, बात नहीं, ये हो गया ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, हाँ फॉस्फोरस ऐसे ही है, अब याद हो जाएगा फॉस्फोरस, सल्फर में ऐसे सल्फर, हाँ तो इसलिए लिखा था भाई, आयरन में आया ऐसे, पूछ सकता है एग्जाम में क्या, हाँ सिंबल, पहले का सिंबल कॉपर, सी ऐसे कॉपर, ये कॉपर है, कॉपर, ये लेड है, एलईडी लेड है, LEAD लेड है, सिल्वर एस सिल्वर है, पीछे क्या, अरे तो एटम, हाँ फॉस्फोरस, ये सल्फर, आयोडीन, अरे भाई तुम लोग भी ना बहुत, हाइड्रोजन H, हाँ हाइड्रोजन हो गया, लिख लो फॉस्फोरस, PHOSPOROUS फॉस्फोरस, ये लिखो सल्फर, SULPHER सल्फर, ये लिखो आयरन, IRON आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, अरे लिखो ना, आई दिखाना है उसको, सिल्वर, गोल्ड में ऐसे करना है गोल, और यहाँ पे गोल बिंदु करना है, गोल्ड में, हाँ गोल्ड बिंदु, ये गोल्ड हो गया, गोल्ड GOLD गोल्ड। फिर प्लेटिनियम ऐसे लिखो, प्लेटिनियम, ये प्लेटिनियम हो गया, है ना। और ये मरकरी हो गया, देखो ऐसे मरकरी, इधर ऐसे, ये मरकरी है, ये मरकरी बा, है ना, हाँ मरकरी, चलो मरकरी पकड़ो सब, लिख ले, मरकरी हो गया। अच्छा ये सब जो है ना, इस सैंपल के बारे में डिस्कस तो ब्रेजिलियम के थे, पर ये सैंपल जल्दी करो, देखा बोले ना खत्म कर देंगे फटाफट, कुछ है ये नहीं पढ़ना इसमें, हमारा जरूर नहीं पड़ता है, वो तो लिखवाने के लिए लाते हैं, बकलोड़ी करने से वो बकलो कर देंगे, मैथ थोड़ी ना। एटॉमिक मास, नेक्स्ट पॉइंट, दीदी लिखा ना, एटॉमिक मास, लिखिए हाइड्रोजन, हाँ मास ऑफ वन एटम ऑफ
हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन का मास जो होता है वो लिख लीजिए 1.67, और याद होना चाहिए 10⁻⁻24 ग्राम। आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है उसका मास कितना होता है, तो आप मुंह खोल के बोलना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पूरा हाइड्रोजन एलिमेंट का मास होता है। मास कितना में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन। 1.67 दिस इज हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सिमिलर टाइप का एटम से मिलकर बना हुआ है, सिमिलर टाइप का एटम से मिलकर बना हुआ है। कौन? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन पूरा हाइड्रोजन का जो मास होगा, इसका मास, अरे मास होता ना, तुम लोगों से मास होगा 2 किलो 2.5 किलो, उस इसका मास है। अरे तुम्हारा तो साला 250 किलो है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 10 टू पावर 10⁻⁻24 बोलने में शर्म आ रहा है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा लिखिए, लेट, अरे धर्मशाला है। कौन मामू? रोडवा मामू की? कार्बन एलिमेंट स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ए डोंट टॉक, बहुत काम की बातें हैं ये सब। रेफरेंस, ध्यान दीजिए, आपको पूछा जाएगा कि कोई भी एलिमेंट को नापते जो है किसके रेफरेंस में नापते हैं, किसको देख के बोलते हैं कि उसका मास है, तो बोलिएगा कार्बन एलिमेंट। कार्बन को देख के ही बोलते हैं उसका मास इतना है। कोई भी बता रहे हैं, कार्बन एलिमेंट स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट माना गया, बता रहे स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट माना गया कार्बन एलिमेंट को, समझे? मतलब कार्बन को देख के ही किसी का मास को बताएंगे हम कि तुम फलना कार्बन से तुम इतना बड़ा हो, कार्बन से तुम इतना छोटा हो, ऐसे। अरे बोलना चाहेंगे ना, जैसे उमटका हो गया, सरकारी है कार्बन। हाँ सरकारी कार्बन है, वो भी कौन? C12 सरकारी है। इसको देख के, अरे होता ना यार, बोलते ना तुम मोटका से 2 किलो कम है, तो इसको देख के कार्बन को ही रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम लोग कैसे बोले मोटका को मान ले रेफरेंस पॉइंट, उस तरह से कार्बन हम लोग केमिस्ट्री में रेफरेंस पॉइंट है। इसको देख के बोलेंगे हाइड्रोजन इससे कितना छोटा है, सल्फर से कितना बड़ा है। वही बोलना चाह रहे हैं कि कार्बन एलिमेंट को, है ना, रेफरेंस पॉइंट माना गया है। क्यों माना गया है? हाँ वो बात इंपॉर्टेंट है, क्यों माना गया ना, कि ये सही काम करता है। इसको इससे जब तुलना किए थे किसी भी एलिमेंट को, तो फ्रैक्शन में नहीं आया था मास, जैसे 2.5 किलो, डेसिमल में 2.5 किलो, 7.5 किलो, ऐसे नहीं आया था, पूरा आया 2 किलो 2 ग्राम, है ना, समझ में ना। इसीलिए कार्बन 12 को रेफरेंस पॉइंट माना गया था कि भैया कार्बन सही आदमी है, इससे डिवाइड करोगे ना तो इसके साथ रहोगे तो अच्छा नंबर आएगा। हाथ बकलोली है यार, समझा रहे हैं तो आदमी है ये, एक आदमी है ये, समझाना चाहते हैं। देखो जान ना कि मेरे बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान दो। इतना लिखने के बाद लिखिए हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन 3 तरह का होता है, एक C12, C13 और C14। पता है क्या? आपका मार्केट समझते, मार्केट भुट्टी मैदा बाजार जो है उसमें 98.99 इसी का अकेले ही मिलता है। हाँ अरे मतलब आपका जो नेचर है, प्राकृतिक जो है नेचर में कार्बन C12 जो है 98.99 मिलता है। मतलब जो बच गया 1 पॉइंट समथिंग, ये दोनों मिलेगा। मतलब सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलता है कार्बन। देखो यार पढ़ा रहे भाई, मजाक हम खुद करते हैं तो लोग काहे टेंशन लेता है। हम खुद तुमको समय देंगे हंसने के लिए, जब सीरियस तो सीरियस ना। पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है, इसीलिए कहा गया काला लोग ज्यादा है, काला लोग करे लोग,
ज्यादा होता है। माँ बाप गोरा, बाल बच्चा करिया सारा। अब वो अलग बात है। ये कार्बन के चलते, कार्बन चलते धुआं है ना, धुआं धुआं धुआं। तो ध्यान दो, C12 है। तो कार्बन जो है, कार्बन भी 3 तरह का, काला भी 3 तरह का, एक 12 काला, एक 13 काला, एक 14 काला। और ये 12 काला जो है साला छोटका था और भारी मिला ही, तो कितना 98.99। इसलिए छोड़ो ना यार, हमको सिखाओ। वीडियो बना रहे समझ लिमिट यार, समझना है, मेन इंपॉर्टेंट समझना है। गोलीबार हवा खान दीजिए, मेन समझना है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा कार्बन का कौन सा आइसोटॉप मिला, C12 मिलता है, कितना 98.99। बुझाया? आप इसी को ध्यान दो, इसीलिए इसको हम लोग क्या मान लिए, स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिए, स्टैंडर्ड, कि भैया जिसको नापेंगे इसी से नापेंगे। रेफरेंस पॉइंट, भैया तुम इससे कितना छोटा हो, इसे कि तुम कितना बड़ा हो। एक सवाल है कि सर इसी क्यों, इसको इसीलिए क्योंकि भैया ये जो है ना, ये जो कार्बन C12 जो है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का सही मास देता है, फ्रैक्शन में नहीं देता है। बुझाया क्या बोले सो? इसीलिए C12 माना गया था। C13 को नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत कम है, 14 को नहीं लेते, बहुत कम है, सबसे ज्यादा कई लोग C12 होता है ना? बुझाया गया? अच्छा, आगे बात करते हैं। इसको लिखिए, इसको लिखिए, डोंट टॉक। हाँ लिख लो, इसको लिख लो, काम देगा। हाँ लिखिए C12 ऑफ आइसोटॉप, C12 ऑफ आइसोटॉप्स। हम कल बताए थे आइसोटॉप्स के बारे में, बता रहे आपको ना, कल हम आइसोटॉप बता रहे आपको, हम कल आइसोटॉप्स के बारे में बताए थे। क्या बताए थे सर? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास डिफरेंट हो। तो C12 ऑफ आइसोटॉप्स is taken क्या taken C12 mass of one atom is 12 AMU, या इसी को बोलेंगे 12 U। इसीलिए कहा गया है कि 1 AMU जो होता है वो होता है मास ऑफ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मास ऑफ C12 एटम अपॉन 12। ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिएगा, दिस इज फॉर्मूला। किसी का भी मास निकालना हो दिस फॉर्मूला से निकालेंगे, किसी भी ये फॉर्मूला से किसी का भी मास निकालना हो, किसी का भी तो 1 AMU जो होगा वो मास ऑफ कार्बन एटम, कितना कार्बन एटम है बाय 12 डिवाइड कर देंगे, उसका मास आ जाएगा। पहले कॉपी जैसे कीजिए, बता रहे हो। ध्यान दिए, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, तो आप बोलिएगा मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, विच आर हेल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे को आपस में पकड़ेगा, है ना, हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली, ऐसा नहीं कि हल्का हल्का, जोर से पकड़ेगा, ठीक है, बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। कुछ फोर्स है, जैसे कि बहुत सारा फोर्स होता है ना, उसी फोर्स को पकड़ता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। सिंपल एक लाइन में कोई फोर्स बन सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, बहुत सारा फोर्स है, 5-6 फोर्स मिलता है, जो भी है लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूल्स के बारे में आपका। अब आइए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, इसको बोलते हैं पढ़ाना। हाँ एलिमेंट, नया टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन करवाना मेन हमको मुद्दा है, इसको बस हम छू के निकल रहे हैं, आपको क्वेश्चन करवा देंगे आपको हम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट लिखिए, पहला लिखिए, पहला अगर मॉलिक्यूल्स में एक ही आदमी हो, है ना, जैसे मोनो एटॉमिक, पहला है मोनो एटॉमिक